एक समय की बात है। एक राज्य में एक लड़का रहता था। लड़के ने हाल में ही अपनी पढ़ाई पूरी करी थी और पढ़ाई करने के बाद कुछ काम की तलाश करने के लिए शहर में निकल गया। उसने कई जगहों पे काम की तलाश करी, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिला। वो जगह जगह जाके काम के बारे में फिर भी पता करता रहा कि कहीं ना कहीं तो उसे काम मिल ही जाएगा। ऐसा करते करते काफ़ी दिन गुजर गया। उस लड़के ने पढ़ाई के साथ साथ धैर्य कैसे रखा जाता है, उसके अंदर इस बात का भी हुनर था। फिर भी उसे कहीं काम नहीं मिलता। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसने किताबी ज्ञान ही हासिल किया था। किताबी ज्ञान हासिल करने के साथ साथ वो उनमें हर तरह से परिपूर्ण था। पढ़ाई लिखाई अच्छे करने के साथ हर तरह से संपन्न होने के बाद भी उसे काम नहीं मिला। वो बहुत परेशान हो गया। शहर के एक इंसान ने बताया कि समुद्र उस पार एक शहर है, अगर तुम वहां जाओ तो जरूर तुम्हें कोई ना कोई काम मिल जाएगा। तुम एक बार वहां जाकर देखो। उस व्यक्ति की बात सुन के वो समुद्र के उस पार चला गया और डेली उसे समुद्र से उस पार आना जाना पड़ता, लेकिन फिर भी उसे काम नहीं मिला। एक दिन वो थक हार के बैठ गया। ये भी भला कोई जिंदगी है? मैंने इतनी अच्छे से पढ़ाई करी, इतना कुछ सीखा, जिंदगी के बारे में जाना, हर तरह से संपन्न होने के बाद भी मुझे कहीं काम नहीं मिल रहा। भला इस जिंदगी का क्या मकसद है? लेकिन कोई बात नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। धीरे धीरे काफी महीने हो चुके थे, उसे अभी तक कोई काम नहीं मिला। अंत में उसने फैसला लिया कि अब वो घर को जाएगा। वो घर को निकल पड़ा। तब तक रास्ते में उसे एक बहुत बड़ा बंगला दिखाई दिया। उसने सोचा कि एक आखिरी बार कोशिश करके देखी जाए, क्या पता उसके हाथ इस बार किस्मत लगी जाए। इतना सोचते ही वो उस महल की तरफ चल दिया। जब महल के अंदर गया तो उसे एक सेठ जी दिखाई दिए। उसे व्यतीत हुआ कि पक्का ये इस महल के मालिक होंगे। वो उस महल से निकल के कहीं बाहर जा रहे थे और गाड़ी में अपने बैठने ही वाले थे। वो जैसे गाड़ी में बैठने वाले थे, बोला, मालिक, मैं गांव से पढ़ के आया हूँ। मैंने हाल में अपनी शिक्षा पूरी करी है और मैं पिछले 3 महीनों से काम की तलाश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी तक कोई काम नहीं मिला। अगर आपके पास कोई काम हो, मुझे वो काम सौंपने की कृपा करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आप चाहें तो मुझसे कुछ सवाल जवाब कर सकते हैं। उस व्यक्ति ने कुछ सोचा नहीं और बोला, तुम एक काम करो, वहाँ पे कुछ पत्थर हैं, तो इन पत्थरों को उठा के साइड में रख दो और जब इस काम को तुम पूरा कर लो तब तुम मेरे ऑफिस आ जाना। उस लड़के ने वैसा ही किया। गाड़ी के जाते ही एकजुट होके उस काम में लग गया। घंटों मेहनत करने के बाद उन पत्थरों को उठा के साइड में रख दिया और फिर उसके बाद उनके दफ्तर पहुंच गया और बोला, मालिक, आपने जो काम दिया था मैंने उस काम को कर लिया। अब मेरे लिए क्या आ गया है? मालिक ने पूछा, क्या तुम और काम करना चाहते हो? क्या तुम थके नहीं? उसने बोला, नहीं, अगर आपके पास कोई और काम है तो आप मुझे एक और काम दे दीजिए। उस व्यक्ति ने बोला, तुम एक काम करो, तुमने उन पत्थरों को जहां से उठाए थे वहीं से लाके दोबारा रख दो। उसने बिना सोचे समझे फिर से निकल गया और उन पत्थरों को उठा के वहीं से दोबारा रख दिया जहां पे वो पहले पड़े थे। और एक काम करने के बाद वो फिर से दफ्तर चला गया और बोला, मालिक, मैंने उस पत्थरों को फिर से वहीं रख दिया जहां वो पहले पड़े थे। अब मेरे लिए क्या आ गया है? वो बेचारा बहुत थक गया था, उसका बदन टूट रहा था, लेकिन फिर भी मालिक ने ये चीज़ देखा और बोला, तुम एक काम करो, आज घर चले जाओ। अगर तुम्हें और काम करना हो तो तुम ये 100 रुपये लो, तुम कल फिर आ जाना। कल देखते हैं कल तुम्हारे लिए क्या काम है। उस लड़के ने मालिक का बहुत बहुत धन्यवाद कहा और अपने घर चला गया। अगले दिन सुबह तैयार होकर पहले आ गया और बोला, मालिक, बताइए आज मेरे लिए क्या काम है? मालिक ने फिर से उसे वही काम दे दिया कि तुम आज से वो जो पत्थर हैं फिर से उन्हें उठा के दूसरी जगह पर रख दो। ऐसा लगभग 3-4 बार किया। मालिक भी हैरान रह गए, आखिर ये कैसा लड़का है, एक ही काम को बार बार दे रहा हूँ और बड़ी खुशी और संपन्नता के साथ उस काम को किए जा रहा है। आखिरकार मालिक ने उसे बुलाया और पूछा, मैं तुम्हें 2 दिन से एक ही काम दे रहा हूँ और ये काम बहुत मेहनत वाला है, लेकिन तुम बिना थके, बिना कुछ शिकायत किए तुम उस काम को निरंतर कैसे कर पा रहे हो? तुम मुझे इस बात का जवाब दो। लड़का बोलता है, मालिक, मुझे इस बात से क्या लेना देना कि वो काम क्या है, कैसा है, किस तरह का है। आपने वो काम दिया है तो आपकी आज्ञा का पालन करना ही अभी मेरा फर्ज है। रही बात थकावट की, तो हर काम में थकावट होती है। शुरुआत के दिनों में तो मुश्किल लगता ही है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े है कि हम कोशिश करना छोड़ दें और उस काम को करें ही ना। और यही चीज़ मुझे बार बार उस काम को करने की प्रेरणा देती है। इतना सुनते ही मालिक अपनी कुर्सी से खड़े होकर उनकी पीठ थपथपाने लगते हैं और बोलते हैं, दरअसल मैं तुम्हारी कल से धैर्य की परीक्षा ले रहा था। जब तुम मेरे घर पे आए थे मैंने तुम्हारे चेहरे पे देख लिया था कि तुम चेहरे से बहुत ही धैर्यवान और परिश्रमी लग रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेनी चाहिए।
बेटा, ज़िंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जो ज़िंदगी में धैर्य और हिम्मत से काम नहीं लेते और जिनके अंदर सब्र नहीं होता, वो ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। रही बात कामयाबी की, तो कामयाबी एक न एक दिन किसी न किसी तरह से तुम्हें मिल ही जाती है, लेकिन जो सब्र रखते हैं, कामयाबी उन्हें ही मिलती है। इस दुनिया में कामयाब होना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो मेहनत करना जानते हैं और जिनके अंदर धैर्य और सब्र है, उन्हें एक दिन कामयाबी जरूर मिलती है। बाकी ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।